आज बहुत मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मुझे बहुत बेहद खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत संतुष्टि है कि जिस सोच के साथ एक ये रेल की लाइन की परियोजना को मैंने मंजूर कराने का काम किया था कि ये जो पूरा इलाका है रोहतक, महम, हासी, हिसार, सिरसा तक, ये जो हमारा पूरा दिल्ली से लेकर सिरसा तक का कॉरिडोर है, ये विकास की धुरी बने। और जिस तरीके से दिल्ली से जयपुर आज एक निवेश का केंद्र बन गया, दिल्ली से चंडीगढ़ एक विकास की धुरी माना जाता है, तो ये कॉरिडोर हमारा कॉरिडोर विकास की धुरी बने, इसी सोच के साथ मैंने ये 4 लेन का हाईवे, बहादुरगढ़ मेट्रो, ये रेल की लाइन और ये IMT रोहतक जैसे परियोजनाओं को और उसके साथ साथ हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और महम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ये मंजूर कराने का मैंने इसीलिए प्रयत्न किए उस समय कि हमारा ये जो क्षेत्र है इसके अंदर उसी रूप से निवेश का संचालन। और आज अंततः जो उस समय हमने इस परियोजना को मंजूर कराकर और कार्य शुरू कराया था, 10 वर्ष लग गए इस सरकार में, लेकिन अंततः उस परियोजना का जो है वो पूरी हुई और लोगों को रेलवे सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और खुशी की बात है, बहुत संतुष्टि की बात है। परियोजना आपने पूरी करवाई, बीजेपी सरकार ने पूरी की, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये भाजपा को थोड़ा सा इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आत्ममंथन भाजपा की प्रदेश सरकार करे। क्या कारण है? 10 साल इनके सरकार के हो गए, 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को 10 साल के बाद चुनावी सीजन में बुलाया, उस समय भी ऐसी परियोजनाओं का जो है फीता काटा जिसकी आधारशिला हमने रख के काम शुरू कराया था। क्या इन्होंने 10 वर्ष में कोई एक ऐसी परियोजना इनकी तैयार नहीं हो पाई, कोई विकास कार्य नहीं हुआ इस पूरे प्रदेश के अंदर? आज ये भाजपा की प्रदेश सरकार को इस बात पे मैं समझता आत्ममंथन होना चाहिए। जहाँ तक इस परियोजना की बात है, जैसा आप जानते हैं, लोग जानते हैं किसने क्या काम किया, वो लोग जानते हैं। 2011 में ये प्लानिंग कमीशन से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अकेला भारत सरकार जो है जब तक इसको इस पर खर्चा वहन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उस समय हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने फैसला किया कि इस रेल की परियोजना का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा सरकार देगी। भूमि अधिग्रहण पूर्णतः प्रदेश सरकार कराएगी और जो खर्च आएगा रेलवे लाइन बिछाने का, उसका भी आधा खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये 2012 में जब हुड्डा साहब ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जब ये फैसला किया, उसके बाद 2012 के रेल बजट में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिनेश त्रिवेदी जी का भी, जो उस समय के रेल मंत्री थे। उस समय की उनकी बजट की स्पीच मैंने आज जारी करी, इससे पहले जारी नहीं करी थी, आज का मैं इंतजार कर रहा था। रेल बजट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4 रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूँ, जिसमें पहले नंबर पर रोहतक महम हासी की रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूँ। और ये हमारे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि उस समय कोई रेल बजट आता था तो उसमें हरियाणा का नाम आता था। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल तमाम रेल मंत्री आए, लेकिन हरियाणा का नाम किसी ने अपने, जो मैं समझता हूँ किसी बजट में कहीं कोई आया और आपके सामने है, तो मैं धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी जी का भी करना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने 400 करोड़ रुपए आवंटित, 385 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए ये रेल जो है मैं समझता हूँ बजट देश की संसद के सामने, देश के सामने पेश किया। और कितना गौरवान्वित मैं महसूस हुआ, मैंने किया होगा जब उन्होंने कहा कि देश में मात्र 4, हरियाणा छोटा प्रदेश है, बड़े बड़े प्रदेश हरियाणा देश में, मात्र 4 और नंबर 1 पर मैं रोहतक महम हासी रेल की लाइन। और दिनेश त्रिवेदी जी ने, रेल मंत्री जी ने उस समय हुड्डा साहब का भी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया कि आज ये इसलिए मंजूर कर रहे हैं ये परियोजना, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसमें सहायता का जो है की बात कही। उसके बाद 2013 में रेल मंत्री बदल गए, नए रेल मंत्री बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि सेक्शन 4 और 6 कराकर, टेंडर कराने के बाद और भूमि अधिग्रहण में सेक्शन 4 और 6 कराकर हासी में रेल रोड रैली में वो आए और उस रेल रोड रैली में उन्होंने 4 लेन हाईवे कनेक्टिविटी दिल्ली से वाया रोहतक, हिसार, डबवाली, सिरसा और इस रेल की परियोजना महम हासी रेल की लाइन की परियोजना का फाउंडेशन स्टोन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रखने का काम किया। दुर्भाग्य की बात ये जरूर है, जो मन में टीस है, कि ये कब की पूरी हो जानी चाहिए थी।
आपने देखा होगा कि रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन मैंने मंजूर उस समय अपने लोकसभा कार्यकाल में जब कराई थी, उसके 4 साल के बाद उसका शिलान्यास हो गया था। उसके 4 साल के बाद उसका उद्घाटन हो गया था। शिलान्यास के 4 साल के अंदर वो रेल की लाइन लालू प्रसाद यादव जी जब मंत्री थे उस समय मंजूर हुई, और जब आंध्र के हमारे रेड्डी जी जो एमओएस थे उस समय 4 साल के अंदर अंदर उसको पूर्ण करा के हमने देश को समर्पित कराई थी। लेकिन बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने इस मन में ये टीस ज़रूर है कि आज से 12 साल पहले पूरी हुई योजना मंजूर हुई और 12 साल लग गए, और 12 साल में भी मुख्यमंत्री जी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। मुख्यमंत्री जी ने बीच में 2015 में जब सरकार बदली तो कहा कि इसकी फाइल गुम हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस रेल परियोजना की संसद की कार्रवाई साक्ष्य है कि रेल मंत्री ने खड़े होकर कहा कि ये परियोजना मंजूर की जा रही है, जिस रेल परियोजना का साक्ष्य रेल मंत्रालय के आंकड़े हैं रेल बजट के कि 2012-13 के रेल बजट में 385 करोड़ का आवंटन किया गया हो, जिस रेल परियोजना के लिए भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन अपना करके और उसके बाद अपना सेक्शन 4 और सेक्शन 6 करके जमीन भूमि अधिग्रहण की बात कही हो, क्या वो भूमि अधिग्रहण हम के जो कागज़ भारत सरकार के प्रकाशित हो रहे थे अखबारों में, क्या वो किसी के घर के थे? मगर उस बारे में मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी फाइल नहीं मिल रही। मेरे को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ मैंने आप लोगों के माध्यम से उस समय ना सिर्फ वो सारे कागजात वो फाइल प्रेस के माध्यम तक उनको पहुँचाने का काम किया, मगर डाक के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का काम किया। मैं तो ये कहूँगा इतना समय लग गया कि ऐसा लगता है कि तमाम कोशिशों के इसको रुकावटों के प्रयत्नों के बावजूद आज ये अंततः रेल लोगों को मिली है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। यही कहना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, हर प्रोजेक्ट का अपना अपना है, कि कम से कम इस प्रोजेक्ट में जो है मंजूरशुदा प्रोजेक्ट को इन्होंने खारिज नहीं किया, टेंडर को कैंसिल नहीं किया, खारिज नहीं किया। जैसा कि हमारे जो रोहतक का रेलवे बाईपास के प्रोजेक्ट को इन्होंने मेरे द्वारा मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट और उस ग्रांट को बदल के रोहतक शहर के अंदर से एक अपना फ्लाईओवर बना दिया। बनी तो बाहर से रेलवे चली जाती है। आज रोहतक शहर का जिस स्वरूप में हमारा प्रयास था कि देश में दुनिया में आने वाले समय में एक उसकी पहचान बने, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने, तो कम से कम मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे बाईपास का बदल के बाहर जो अपना बाहर की बजाय अंदर से कर दिया, इन्होंने कम से कम इस रेल लाइन का प्रोजेक्ट के टेंडर को कैंसिल नहीं किया। उस पर जो है रुकावट तो पैदा करी, फाइलें गुम होने के इन्होंने दावे करे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज ये पूरा हुआ है, तो इस बात के लिए मैं ज़रूर इनका धन्यवाद करूँगा। कार्गो एयरपोर्ट के ऊपर भी चर्चा होती है मैम की। देखिए, जो मैंने आपको कहा कि एक मेरा प्रयत्न था और मैं बार बार उस समय कहता था कि दिल्ली की एक दिशा में अगर गुड़गांव, रेवाड़ी, मानेसर, नीमराना, जयपुर, दिल्ली जयपुर, वो विकास की धुरी कॉरिडोर बन सकता है। दूसरी दिशा में दिल्ली से चंडीगढ़ विकास की धुरी बन सकता है, तो दिल्ली, रोहतक, हिसार और सिरसा विकास की धुरी क्यों नहीं बन सकता? इसी सोच को लेकर 4 लेन कनेक्टिविटी विद बाईपासेस दिल्ली से लेकर डबवाली तक, महम हासी रेल की लाइन ताकि हिसार से सीधा कनेक्टिविटी बने, IMT रोहतक, भादुगढ़ तक मेट्रो, और इसके साथ साथ 2-3 और परियोजना थी। एक RRTS रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि मेट्रो आगे भादुगढ़ से बढ़कर वाया रोहतक और सबर्बन मेट्रो जिसे कहते हैं हिसार तक भी जाए, RRTS की परियोजना, ये सारी मंजूर हुई थी उस समय, जिसमें महम का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और हिसार के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ताकि ये वाली जो ये कॉरिडोर है ये भी विश्व स्तरीय विकास का एक धुरी बने। लेकिन दुख की बात ये है, जिनके टेंडर हो गए, काम शुरू हो गए, बड़ी मुश्किलों से वो काम पूरे हुए और उन पर जो है हमारी ईमानदारी की मेहनत पे श्रेय का डाका डालने का प्रयत्न अपने प्रचार तंत्र से कुछ लोग करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। मगर जो केवल मंजूर थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, एयरपोर्ट की जैसे आपने बात करी, दुख इस बात का है सिद्धांतिक मंजूरी मिली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से NOC मिली उस एयरपोर्ट के लिए, जो मैं बार बार मैंने प्रेस के माध्यम से वो सारे आपके सामने रखे।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी और ये प्रस्तावित किया कि 2019 के बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दूसरा जो एयरपोर्ट बनेगा वो एनसीआर में यहाँ बनेगा, महम में। 3 जिलों का केंद्र बिंदु बनता था, हिसार, भिवानी और रोहतक। 2018 में बीजेपी की सरकार बन गई यूपी के अंदर और उस एयरपोर्ट को स्थानांतरण करके जेवर चला गया। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि आज ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भाई कागजों में किया था, ये ठीक है, वो कागजों में सैद्धांतिक मंजूरी थी, मैं मानता हूँ। महम की रेल की लाइन की तरह या 4 लेन हाईवे की तरह टेंडर होकर काम ज़मीन पर नहीं शुरू हुआ था, उसका सैद्धांतिक मंजूरी थी। दुख इस बात का है कि 10 साल में किसी ने, ये कहना तो दूर की बात है कि ये स्थानांतरण गलत हो गया, यहीं रहना चाहिए था, किसी ने आज तक ये भी नहीं कहा कि ये बनना चाहिए। भाजपा के किसी सांसद या विधायक ने, मैं चुनौती देता हूँ, किसी ने ये कहा हो कि यहाँ बनना चाहिए एयरपोर्ट। आप हमारी आलोचना कर दें, लाख आलोचना कर दें, आप कह दें कि ये जो है ये क्लेम कर रहे हैं, गलत क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम बनवाएंगे, ये बनना चाहिए, इस एयरपोर्ट यहाँ पे आएगा। तो जैसे जेवर एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उन इलाकों की छत्तीस बिरादरी के भविष्य को की नींव रखने का काम हुआ है, तो ये कह सकते थे। 10 साल कोई छोटा का अरसा नहीं होता। 10 साल में आपने हमारे समय भी देखा किस प्रकार से विकास का पहिया घुमा था। तो कोई एक तो कोई कह सकता था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी प्रजातंत्र में किस तरह से गिरावट आई है, इस बात का सबूत है कि आज तक किसी ने यह भी नहीं कहा कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, फिर कहे कि हाँ मैं लेके आऊँगा। कोई कहे, मैं चुनौती देता हूँ, ये तो कहे कम से कम कि बनना चाहिए, और ये उसके बाद मेरी जितनी आलोचना करनी है करो। मगर एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमने मंजूरी, उस बात को सैद्धांतिक मंजूरी भारत सरकार की कैबिनेट से, जो उस समय सिविल एविएशन मंत्री थे अजीत सिंह जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उस टाइम एंटनी जी थे हमारे रक्षा मंत्री, एक एक महकमे में फाइल करा के मैंने जो सारी आपके सामने मैंने रखी है, मैं दोबारा जब आप कहोगे रखते रहेंगे, सारी वो मंजूरियाँ हमारे पास हैं। लेकिन वो एयरपोर्ट हमारे सामने से चला गया नोएडा में, जो योगी सरकार बनी। तब मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा था सदन में, ये जो कह रहे हैं नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी की आंख में आंख डाल के कहा था कि आप एक भारत की बात करते हो, एक भारत में अगर नोएडा है तो एक भारत में हिसार, भिवानी और रोहतक भी। ये एयरपोर्ट हमारे इलाके की तस्वीर बदलने के लिए मैंने बड़े प्रयासों से मंजूर कराया हुआ है, इसका स्थानांतरण मत करिए। मैंने बोला था उस टाइम, में वो वीडियो भी जारी किया था, तो एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट अच्छा दीपेंद्र जी, जिस तरह से आपकी आवाज़ है, आपको मलाल है, दुख भी जाहिर हो रहा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि 10 साल आप भी तो रहे, सेंटर में भी रहे। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि रोहतक से झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन हमारे कार्यकाल में 4 साल में हमने बनवा के तैयार कर दी, मंजूर भी, उद्घाटन भी। इन्होंने तो बुलेट ट्रेन की बात करी थी। ये जो है रेल की लाइन 2012 में हमने मंजूर करा के फाउंडेशन करके काम शुरू करा दिया था 13 में, यानी कि 2 साल का काम तो हो चुका था, 2 साल में बन जाती। प्रश्न ये उठता है कि उस रेल की लाइन के लिए आज 10 साल में कोई नई रेल की लाइन मंजूर कराई हो क्या? इन्होंने किसी रेल की लाइन का, मैं इन्हीं पे छोड़ देता हूँ, कोई किसी रेल की लाइन का कोई शिलान्यास किया है? प्रधानमंत्री जी आए थे, किसी रेल की लाइन का शिलान्यास किया है? कराया, उनसे उद्घाटन कराया है। आप जो है ये हम इस बात के लिए कसूरवार है कि हमारे समय ये सारे प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, इसीलिए मैं अकेला निशाने पे इनके आ जाता हूँ, मैं इस बात के लिए कसूरवार हूँ। लेकिन आप शिलान्यास करें, किसने रोका? 10 साल कम कार्यकाल नहीं था, कोई एक नहीं हरियाणा में रेल की लाइन का फाउंडेशन स्टोन रखवाते हैं अपने समय में। किसान बैठे हुए हैं काफी दिन से और वो अभी मांग करेंगे, लेकिन सरकार का जो प्रस्ताव है वो पकड़ा दिया है, उसको लेकर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक किसान आंदोलन की जो ये अभी बात आ रही है, जो किसान आंदोलन के समय जो समझौता देश की सरकार के साथ किसानों का हुआ था और जो आश्वासन उनको दिया गया था, जिसमें एक एमएसपी को कानूनी रूप से उसकी गारंटी दिलवाने का एक आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था, कोई नई बात नहीं है। उसी बात को लेकर, क्योंकि सरकार का जब कार्यकाल समाप्त हुआ तब वो किसानों का ये कहना है कि जब हमें उस समय जब उठवाया गया आंदोलन से, तो पहले आपने उठवाते टाइम कहा था कि ये किया जाएगा, आपने कमेटी जो बनाई, कमेटी ने कार्य किया नहीं, और अब तो इससे तो ये साझा, अब सरकार आखिर में आके जब किसान दोबारा से अपनी बात उठा रहे हैं तो सरकार कह रही है कि वो एमएसपी 5 पे दिलवाएंगे या किस पे दिलवाएंगे। तो ये दिखाता है कि दर्शाता है इस बात है कि सरकार को भी इस बात का एहसास है कि जब हमने ये जो कहा था, कभी कमेटी भी सरकार ने ही कमेटी बनाई एमएसपी पे, लेकिन उसका आगे कोई कदम उठाया नहीं। तो
उस समय जब आश्वासन अगर किसी ने दिया था, भारत सरकार की एक अपनी हर उनके एक शब्द की एक अहमियत होती है, अगर कहा गया था तो उस बात को देखते हुए किसानों से बातचीत के माध्यम से इसका तुरंत से समाधान किया जाए। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, ये बातचीत के माध्यम से ही समाधान होते हैं। ये हम सब आपस में देशवासी हैं, हर वर्ग की अपनी मांग है, वो बातचीत के माध्यम से सरकार समाधान करे। पहले भी आपने बातचीत करी थी और जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि किसी आम जन को कोई असुविधा ना हो। पिछली बार भी हमने देखा था कि ये रामलीला ग्राउंड में अपना धरना देना चाह रहे थे, मगर दिल्ली के अंदर जाने पे जो है सरकार को ऐतराज़ रहा। इस बार भी जो हम ये देख रहे हैं, तो इस तरह के जो सरकार इसको जिस तरह से जो है हैंडल करना चाहिए, किसानों की बातों को, जायज़ मांगों को, और जो उन्होंने आपने वायदा किया था वो पूरा भी करे सरकार, हम अपील करते हैं, और इसको ठीक से हैंडल करे ताकि किसान को भी कष्ट ना हो, आम जन को भी कोई समस्या परेशानी ना हो, और सरकार देश हित में इसको जल्द से जल्द। हिसार के कल जो सांसद थे उन्होंने कहा कि जो एमएसपी का दिक्कत है वो सिर्फ हरियाणा पंजाब में है, दूसरे देश में इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आंदोलन हो रहा है वो हरियाणा पंजाब में हो रहा है, इससे जो है जो दे रही सरकार उसमें तवज्जो नहीं है। इस पे देखो आज वो, क्योंकि ये मेन इशू आज ये था, इस पे हम लगातार जो अपनी बात है, हमारे स्पीचेस भी हैं, सारी चीज़ है जो इस इशू पे, वो सारा मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इस पे इसलिए विस्तार से जवाब नहीं दे रहा। मैंने पॉइंट पे जवाब दे दिया, क्योंकि फिर यही चीज़। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह से किसानों ने अभी ऐलान कर दिया है ना, उससे लोगों में कहीं कहीं दहशत है। वो मैंने आपको बता दी अपनी इस पे जो बोलना था ना, इस पे जो मेरे को बोलना था वो एक लाइन, उस पे सारे सवालों का जवाब, सारे आपके सवालों का उत्तर। एक चीज और बता दो, वर्बली बता दो। करके बाद में आवाज नहीं उठाई कि ये प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा फाइल गुम हो गई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान, मन में टीस वाला बयान, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखता हूं, मैं किसी की बेवजह आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि बड़ी मेहनत से मंजूर कराई थी ये रेल की लाइन, बड़ी मेहनत से काम शुरू कराया था। दो रेल मंत्री, एक रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी 2012 में संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश में 4 केवल मंजूर कराओ, नंबर 1 पे रोहतक में हांसी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री, वो आ रहे हैं स्वयं, हांसी भी आए, रोहतक भी आए, जो रेलवे बाईपास का उन्होंने फाउंडेशन रखा था, और उसके बाद ये कह दिया जाए, मैं समझता हूँ कि ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और मैं इसमें एक बड़ा, आपने जैसे कहा कि भाई जैसे ही उन्होंने कहा, ना सिर्फ उनको हमने फाइल पहुँचाई, केंद्र के अंदर लगा, लोकसभा में मैं सांसद था, लोकसभा में मैंने बात उठाई और हमने रेल धरने दिए हांसी में और महम में, इत्तफाकन आज विनोद बिहाना जी भाजपा में, वो सीपीएस थे जब रेल रोड रैली रखी गई, वो सीपीएस थे, और वो कांग्रेस पार्टी में थे जब 2017 में जब हमने धरना रखा हांसी में और धरने में चेतावनी दी। उन्होंने उस भाषण में क्या क्या कहा विनोद बिहाना जी ने इस सरकार के बारे में कि ये रेल लाइन ठंडे बस्ते में क्यों चली गई। मैं उनके भाषण को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका भी हम सम्मान करते हैं, दूसरी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप उनसे तसल्ली कर सकते हैं कि वो क्या उसके फाउंडेशन में थे, और जब ठंडे बस्ते में फाइल चली गई थी तो क्या विनोद बिहाना जी उस धरने के आयोजक थे, और क्या उन्होंने क्या क्या उस समय कहा, अखबारों में क्या क्या बयान प्रकाशित हुए कि भाई ये जो है उस आंदोलन को, हमने आंदोलन को आगे बढ़ाया, लड़ाई लड़ी, उस ठंडे बस्ते में से फाइल निकलवाई, दोबारा लगातार रेल मंत्री से मैं मिला जो अपने सारे, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से, कहने का मतलब ये है मेरा तात्पर्य कि हमारे समय, हमारे कार्यकाल में, मैं केवल ये रेल की बात करूं, 3 रेल की लाइन, रोहतक झज्जर रेवाड़ी, जींद गोहाना सोनीपत और रोहतक महम हांसी, और बहादुरगढ़ तक मेट्रो, 4 शहरों तक मेट्रो को जोड़ने का काम हुआ। बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव 81 किलोमीटर में मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी, और 270 किलोमीटर रेल की लाइन हरियाणा के अंदर बिछी जो मंजूर हुई, जिस पर काम शुरू हो गया। 3 रेल की लाइन सिद्धांतिक मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त फिरोजपुर जिरका अलवर, यमुनानगर चंडीगढ़ और हिसार अग्रोहा। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 वर्ष में एक कोई मेट्रो का खंभा हरियाणा में कहीं आगे बढ़ा, 1 इंच रेल की लाइन कहीं बिछी, या कोई जो सिद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी 3 रेल की लाइन की, उनकी पूरी मंजूरी मिली 10 वर्ष के अंदर? ये बताएं
केवल मैं समझता हूं कि आलोचना, भाजपा के पास प्रचार तंत्र है, उनके पास मैं समझता हूं कि असीम धन संपत्ति इस पार्टी के पास इसने अर्जित करी है। जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अभी पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हिसाब से किया, देश के इतिहास में इतनी धन संपत्ति किसी पार्टी के पास नहीं आई। लेकिन वो केवल प्रचार के लिए इस्तेमाल करके सत्य को दबाए, ये सही नहीं। लोग जानते हैं, लोगों की आत्मा सच्चाई और जो है सत्य असत्य की गवाही लोगों की आत्मा देती है। या आप पूछिए जो आज ही कह रहे हैं, आप इस रेल की लाइन पे एक एक स्टेशन वालों से पूछिए, आप मोखा मदीना वालों से पूछिए वो स्टेशन कैसे बना, आपस में क्या था कि स्टेशन कहाँ जाए, दोनों गांव को किसने बुलाया और कौन सांसद थे लोकसभा उस समय। अगर मैं नहीं था तो मैंने दोनों गांव को बुला के फैसला करा के, एक एक आप गढ़ी गांव से पूछो, हासी के एक एक गांव का, जिस गांव ने कहा जहां स्टेशन बनाओ जी, यहाँ स्टेशन बनाओ जी, उस समय वहीं पे। तो अब आज ठीक है, हमें कोई नहीं, मैं समझता हूं कि हम इस श्रेय की राजनीति में नहीं पढ़ना आता, मगर दुर्भाग्य ये है कि आज जो प्रधानमंत्री जी पहुँचे 10 साल के बाद भी अपनी एक परियोजना का ये फीता अपने द्वारा शुरू कराई गई, उसका उद्घाटन या फीता ये सरकार नहीं करा पाई, प्रदेश सरकार। ये इस प्रदेश सरकार की विकासहीन कार्य प्रणाली का सबसे बड़ा प्रमाण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये राय दुरुस्त आए, धन्यवाद।